कैसे आप सभी लोग। तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि वह 125 सीसी के होने के बाद भी के टी एम ड्यूक 125 इतना पावर क्यों जनरेट करता है और बाकी जो तीनों बाइक है वो इतने कम पावर जनरेट क्यों करता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में थोड़ा नॉलेज जान लेते हैं, तो क्यों ये कम करता है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐसे कुछ चार्ट बनाए हैं आप समझाने के लिए कि कैसे 125 सीसी के टी एम ड्यूक 125 में इतना पावरफुल काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बहुत से डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, हीरो ग्लैमर है, होंडा एस पी 125 है, होंडा का शाइन है और यहाँ पर है के टी एम ड्यूक 125। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीसी होता है, तो परफेक्ट सीसी के डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो हीरो ग्लैमर का जो डिस्प्लेसमेंट है वह है 124.7 सीसी। वही हम होंडा एस पी के देख लें तो 124 सीसी का है। वही होंडा साइन का 124 सीसी का है। वही के टी एम ड्यूक 125 का 124.7 सीसी है। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट मतलब सीसी सेम है। अगर हम पावर की बात कर ले तो हीरो ग्लैमर का जो पावर है वो 10.72 पीएच का पावर है 7500 आरपीएम पर। आप ख्याल कीजिए आरपीएम पर, हमेशा आरपीएम पर नज़र रखिए। जिसका आरपीएम जितना ज़्यादा होगा उसका स्पीड भी उतना इंक्रीज़ करेगा। ग्लैमर का आरपीएम देख लीजिए 7500 आरपीएम है। होंडा एसपी का जो आरपीएम है वो भी 7500 है। होंडा साइन का आरपीएम भी 7500 है। पावर देख लीजिए, होंडा साइन का 10.59। वही होंडा एसपी का आपका हो गया 10.72। हीरो ग्लैमर का हो गया 10.72। वही अगर हम के टी एम ड्यूक 125 की बात करें, देखिए इसका पावर देखिए 14.3 सबसे ज़्यादा पावर इसमें। और आरपीएम देखिए 9250 आरपीएम है इसका। मतलब इसका जो आरपीएम है वो ज़्यादा है कंपेयर टू तीनों बाइक से। तो आरपीएम क्या होता है आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में ही थोड़ा सा जान लेते हैं जो आरपीएम का मतलब क्या होता है, आरपीएम होता क्या है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट होता है। आरपीएम का मतलब आपको बोलता है, आरपीएम का फुल फॉर्म जो होता है रोटेशन पर मिनट और रेवोल्यूशन पर मिनट, दोनों एक ही है। तो रोटेशन पर मिनट का मतलब क्या है, आप इंजन को देखें, ऐसा होता है इंजन, समझ लीजिए एक इंजन है। इंजन के भीतर ऐसे पिस्टन होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा बेकार ड्राइंग कर रहा हूँ, उसको इग्नोर कीजिए। ये एक पिस्टन होता है, ये पिस्टन है जो अप डाउन करता है। यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट लगा होता है, यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट होता है जो लास्ट में जाकर वो गियर को या क्लच को घुमाता है। इसमें हम बाद में आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये है हमारा पिस्टन जो अप डाउन होता है। और ये हमारा कंप्रेशन रेशियो मतलब इंजन हेड, यहाँ पर जो होता है कंप्रेशन होता है। जितने भी आपका ऑयल हो गया, फिर एयर हो गया, वो कंप्रेशन होता है। ये पिस्टन है। तो पिस्टन एक बार में यहाँ से घूमकर, मतलब ऐसे घूमकर फिर से ऊपर आने के लिए, यहाँ से घूमकर यहाँ पर ऊपर आने, एक बार ऊपर आने को हम आरपीएम कहते हैं। मतलब ये है पिस्टन, ये एकदम टॉप, फिर पिस्टन यहाँ पर आता है, फिर पिस्टन यहाँ पर आता है। मतलब ऐसे करके इसके चार पास में ये जो पिस्टन का हेड है घूमता है। ये एक बार घूमने को हम रोटेशन पर मिनट कहते हैं। मतलब एक बार घूमने, एक मिनट में कितने बार घूमता है उसे हम रोटेशन पर मिनट कहते हैं। एक मिनट में अगर ये 7500 बार घूम ले तो वो जो मैंने पहले तीनों बाइक में बताया था, ये जो तीनों बाइक में मैंने बताया था 7500, 7500 और 7500, तो इनका रोटेशन कितना हो गया 7500। तो इनका जो पिस्टन है एक मिनट में 7500, 7500, 7500 ये एक मिनट में घूमते हैं इनका पिस्टन। लेकिन के टी एम ड्यूक 125 का जो पिस्टन है वो एक मिनट में जो घूमता है वो 9250, मतलब एक मिनट में 9250 पर घूम लेता है। तो इसका जो रोटेशन पर मिनट है वो ज़्यादा है, मतलब आरपीएम इसमें ज़्यादा है। तो बेसिकली इसमें जो पावर है हमें इसका थोड़ा ज़्यादा, हमें इसका पावर मिल मिल जाएगा।
अभी टॉर्क की बात कर ले तो टॉर्क भी इसका ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 12 Nm 8000 RPM पर इसका टॉर्क है। तो टॉर्क भी इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका टॉर्क है। बाकी के देखिए 11 10.9 है, 10.6 है, 6000 RPM 6000 RPM 6000 RPM, इसमें 8000 RPM है। 12 Nm टॉर्क के साथ, मतलब ये इसका टॉर्क है। तो टॉर्क भी इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी सब गाड़ियों से। तो बेसिकली क्यों ज़्यादा है उसके बारे में हम नीचे आएंगे। तो बेसिकली इसका पावर, इसका आरपीएम इतना ज़्यादा क्यों है? तो बेसिकली इसका पावर और आरपीएम ज़्यादा होता है कॉम्प्रेशन रेशियो और स्ट्रोक के कारण से। तो कॉम्प्रेशन रेशियो की बात करें तो बाकी ये जो तीनों बाइक है उसका कॉम्प्रेशन देखिए, हीरो ग्लैमर का कॉम्प्रेशन रेशियो देखिए 9:9, 9.9:1। वही कॉम्प्रेशन रेशियो हम अगर होंडा एसपी की बात करें तो 10:1। वही हम होंडा साइन की बात करें तो 10:1। वही हम के टी एम ड्यूक 125 की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं 12.8:1। ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो चलिए देखते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो चलिए देखते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है हम यहाँ से समझ लगते हैं। क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए हमें क्या चाहिए? O2 और फ्यूल चाहिए। गाड़ी को चलने के लिए पहले तो आग चाहिए। आग लाने के लिए हमें स्पार्क, या जैसे कि स्पार्क प्लग हमने दे दिया, स्पार्क चाहिए। O2 चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जो बेसिकली चारों ओर फैला हुआ है। और फ्यूल जो हम पेट्रोल या डीजल हम गाड़ी में डालते हैं वो फ्यूल। तो बेसिकली कंप्रेशन रेशियो क्या है समझ लीजिए 10.1। 10:1 इसका किसी बाइक का कंप्रेशन रेशियो मतलब है 10 भाग जो O2 है, मतलब ऑक्सीजन का 10 भाग, और एक भाग जो है वो फ्यूल का होगा। ठीक है, एक भाग जो है वो फ्यूल का होगा, 10 भाग जो है वो ऑक्सीजन का होगा। मतलब ये जो पिस्टन है, ये कॉम्प्रेशन जो रेशियो है, मतलब कॉम्प्रेशन जो प्लेस है जहाँ पर कॉम्प्रेशन चेम्बर है, जहाँ पर कॉम्प्रेस होता है फ्यूल और एयर का, वहाँ पर कितने भाग फ्यूल और कितना भाग आपका ऑक्सीजन जाता है। तो बेसिकली अगर इस टू के बारे में देखें तो यहाँ पर जो एयर जो रेशियो आता है, हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो आता है वो 10:1 है। मतलब यहाँ पर 10 भाग एयर और एक भाग पेट्रोल या डीजल का हमें यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। तो बेसिकली वहाँ पर भी जो जहाँ पर कंप्रेशन रेशियो में बारे में बता रहा हूँ वहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होता है। तो चलिए वापस वहाँ पर चलते हैं। तो चलिए फिर से आ गए हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हीरो ग्लैमर का जो कंप्रेशन रेशियो है वो है 9:9, 9.9:1। वही होंडा एसपी का है 10:1। वही होंडा साइन का है 10:1। वही के टी एम ड्यूक 125 का जो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं उसका है 12.8:1। इसी वजह से ये ज़्यादा पावर इंक्रीज कर सकता है। मैंने पहले सब लोग सोच रहे हैं भाई इसका पावर कैसे ज़्यादा हो गया, 14.3 कैसे हो गया? तो इसी की वजह से इसका पावर थोड़ा ज़्यादा हमें मिल जाता है 12.8:1। मतलब जो ये इसका जो एयर है वो ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन चेम्बर में इसका एयर ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, बाकी तीनों के कंपेयर से इसका एयर ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है कंबर्सन चेम्बर में। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बर्न होगा, इसमें पेट्रोल है जो ज़्यादा बर्न होगा, इसमें ज़्यादा पावर इंक्रीज़ करेगा। इसलिए इसका जो पावर है वो 14.3 हमें पावर इसमें मिल जाता है। वैसे अगर हम सेकेंड कारण में आते हुए स्ट्रोक, तो स्ट्रोक की बात करें तो अब देख सकते हैं हीरो ग्लामा का जो स्ट्रोक है वो है 15.8 mm। वही होंडा एसपी का जो स्ट्रोक है वो 63.1 mm, और होंडा साइन का जो स्ट्रोक है वो 63.1 mm। वही के टी एम ड्यूक 125 का जो स्ट्रोक है वो करीब है 47.2 mm। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबका स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू के टी एम ड्यूक 125 की। इसका 57 है, इसका 63 है, इसका भी 63 है, लेकिन इसका 47 है। तो इसमें ज़्यादा पावर होने की चांस है, स्पीड भी इसमें ज़्यादा होगा। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रोक कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रोक कैसे काम करता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया पिस्टन, एक पिस्टन है, ये इंजन ब्लॉक है जो हम बाहर की खांचा देखते हैं इंजन के, और ये है टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी का मतलब है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। ये पिस्टन जो टॉप अपनी डेड सेंटर में, मतलब टॉप एकदम मैक्सिमम टॉप पे आ जाता है, और जो यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो करते हैं इसे कंप्रेशन चेम्बर कहते हैं। इसका जो गैप होता है पिस्टन हेड और पिस्टन के जो हेड है और कंप्रेशन का जो हेड है उसके गैप को हम कंबर्सन चेम्बर कहते हैं। वो टीडीसी पर आने के बाद
पिस्टन टीडीसी में आ गया तो एकदम मैक्सिमम हाइट में पिस्टन आ गया। और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, आप समझ सकते हैं कि पिस्टन एकदम नीचे आ गया। एकदम मैक्सिमम जब नीचे आ जाता है पिस्टन घूम के एकदम मैक्सिमम यहाँ पर 90 डिग्री, जब समझ लीजिए यहाँ से घूमकर अगर 90 डिग्री में यहाँ पर पिस्टन आ गया नीचे, तो एकदम मैक्सिमम जो नीचे आ गया उसे हम बीडीसी कहते हैं। मतलब उसके नीचे पिस्टन का जो हेड है वो नहीं जा सकता, फिर से वो घूमकर ऊपर ही आएगा। ठीक, एकदम मैक्सिमम जो नीचे आ जाता है उसे हम बीडीसी कहते हैं। तो इससे जो इसका जो फासला है, इसका जो इससे जो डिस्टेंस है वो KTM ड्यूक 125 का कम है। वो 47.2 इसका है, मतलब इसका डिस्टेंस से कम है। तो बेसिकली बाकी गाड़ियों का जो है एक का 57 है, बाकी दोनों का 63 है, तो इसको ज़्यादा है। तो वो जो बाकी तीनों गाड़ी है उसमें ज़्यादा इसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो बेसिकली इसको ज़्यादा से मतलब यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए उसका RPM है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए उसका RPM 7500 तक रहता है। लेकिन अगर हम इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम कर देते हैं तो इसका RPM हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसको ट्रैवल बहुत कम करना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा छोटा सा ट्रैवल करना पड़ता है। बेसिकली अगर कोई एक बॉल लीजिए और एक बड़ा सा बॉल लीजिए, यहाँ से ट्रैवल कितना छोटा हो गया, यहाँ से, लेकिन यहाँ से कोई चीज़ अगर ट्रैवल करता है तो बहुत इतना सा ट्रैवल उसने करना पड़ता है। तो बेसिकली ये यही यहाँ पर लागू होता है, यही हम इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस KTM ड्यूक 125 में कम है, 47.2 है। तो बेसिकली KTM 125 का RPM इसके वजह से ज़्यादा हो जाता है, हमें पावर भी हमें ज़्यादा मिल जाता है। तो चलिए वापस जाते हो वहाँ पर। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि KTM 125 का जो CC है वो बाकी तीनों की CC से सेम है। ये भी 125 है, ये भी 125 है, ये भी 125 है और ये भी 125 है। लेकिन फिर भी KTM ड्यूक 125 इतना पावर क्यों जनरेट करता है, इतने स्पीड में क्यों जाता है बाकी तीनों की कंपेयर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो क्वेश्चन एक है जिसका माइलेज, बाकी तीनों गाड़ी 125 CC से इसका माइलेज कम क्यों है। तो बेसिकली इसमें पावर आपको ज़्यादा मिलता है, कंप्रेशन रेशियो इसका ज़्यादा है, इसका RPM वो ज़्यादा है बाकी तीनों से। तो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने के लिए इसमें ज़्यादा बर्न होना पड़ेगा फ्यूल को, ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होना पड़ेगा फ्यूल को। और एक चीज़ है, बाकी जो तीनों बाइक है, ये जो तीनों बाइक है इसमें एक इनलेट वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है, लेकिन इसमें दो इनलेट वाल्व है, दो एग्जॉस्ट वाल्व है। मतलब इसमें ट्रैवल जो है पेट्रोल का वो ज़्यादा हो रहा है, इसमें ट्रैवल जो है पेट्रोल का ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू तीनों से कंपेयर टू इसमें पेट्रोल का ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें बेसिकली इसमें माइलेज थोड़ा कम आएगा। आपको इस वीडियो की वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि KTM ड्यूक 125 में इतना पावर क्यों है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।